Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. Guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट ऑफ एनटीए यूजीसी नेट जो कि जून 2020 का एग्जाम था और जो कि सितंबर अक्टूबर नवंबर में जाके हुआ है. So my name is Mohammad Azam. I am assistant professor in GGSIP University New Delhi and this is my qualification. गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ. सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. एंड गाइज, वन मोर थिंग, वीडियो को एंड तक देखना ताकि मैं जितनी भी चीजें यहाँ पे आपको समझाऊं, जो भी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करें, आपको सारी चीजें समझ में आए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स जिनका एग्जाम अच्छा गया है. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. एंड जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, सो प्लीज आप लोगों को डिसहार्टेंड नहीं होना है, आपको सैड नहीं होना है, बिकॉज अभी आपके पास बहुत सारे अटेम्प्ट हैं. आप लोगों को नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए. ओके, सो जो हो चुका है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, जो होने वाला है वो चीजें हमारे कंट्रोल में है. उसको हम अपने हार्ड वर्क से, अपनी डेडिकेशन से उनको हम चीजों को जो है हम चेंज कर सकते हैं. ओके, सो जो जिनका भी नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको अभी से अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए. ओके, सो गाइज, वन मोर थिंग, हमने जो इस चैनल पे स्टार्ट की थी इस बार जा रही है पक्का सीरीज, इससे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है और इसमें हमने हर एक यूनिट को कवर किया है. यूनिट 1 से हमने स्टार्ट किया था टीचिंग एप्टीट्यूड से और यूनिट 10 दैट वाज हायर एजुकेशन, हमने यहाँ तक हर एक यूनिट को कवर किया है. हर एक यूनिट के हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं और काफी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने इसमें बताई हैं हर एक यूनिट में. सो आप लोगों को करना क्या है, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, आपको इन सभी एपिसोड को दोबारा से देखना है ताकि आपको हर एक यूनिट के पीछे जो जितनी भी चीजें हैं, जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो सारी चीजें आपको अच्छे से पता चल जाएं और आप लोग फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें. ओके, एंड जिनके एग्जाम होने बाकी हैं अभी, उनके लिए ये टिप्स है कि इन सभी एपिसोड को देखो. यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि सिमिलर क्वेश्चन मिले देखने को, और जो यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स हमने डिस्कस किए वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आई हैं. टोटल इसके 12 एपिसोड हैं, टोटल 12 एपिसोड हैं जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटे में आपके कवर हो जाएंगे. हर एक जो वीडियो है अराउंड 10 से 12 मिनट की वीडियो है, तो ऑलमोस्ट आपका 1 घंटे में सारे एपिसोड कवर हो जाएंगे और जो एपिसोड्स हैं वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. और एक और टिप है आप लोगों के लिए जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं, कि जितने भी हमने प्रीवियस जो पेपर हुए हैं अभी अक्टूबर नवंबर में और सितंबर में जो एग्जाम हुए हैं, सितंबर अक्टूबर में जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक, इन सभी पेपर का हमने एनालिसिस किया है और उन सभी पेपर को आप लोग एक बार गो थ्रू कर लो, बिकॉज सिमिलर क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में. सेम नहीं बन रहे हैं बट सिमिलर क्वेश्चन बन रहे हैं. तो अगर आपने इन क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लिया तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ पाएंगे. सो इसी चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएंगी सारी वीडियोस और उन सभी वीडियोस को एक बार गो थ्रू कर लो जो कि हमने प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उनका हमने एनालिसिस किया है. सो गाइज, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है वो क्या होने वाली है. तो अगर मैं दिसंबर 2019 की बात करूं, जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ था, जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, उनका जो एग्जाम हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एग्जाम डेट थी वो 2 से 6 दिसंबर 2019 थी. ओके, और इस डेट को एग्जाम हो जाने के बाद जो रिजल्ट की डिक्लेरेशन हुआ था, रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन हुआ था वो 31 दिसंबर 2019 को हुआ था. तो यहां पर जो आप गैप देख सकते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है. ओके, सो इस बार भी ऐसा ही होने वाला है. अराउंड 20 से 25 दिन का जो गैप है वो रहता है अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, और इतने दिन का गैप जो है वो होने के बाद जो आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा. ओके, सो इस बार में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन डेट है उसमें इतना ही गैप रहेगा, बहुत ज्यादा गैप नहीं रहेगा. एंड बिकॉज ऑफ कोविड-19 अगर हम थोड़ा सा इसमें मर्ज कर दें 5 to 10 डेज और, तो मैक्स टू मैक्स 1 मंथ का गैप रह सकता है. ठीक है, लास्ट एग्जाम से और रिजल्ट डिक्लेरेशन का. तो एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि लास्ट एग्जाम किस डेट को है. तो मैं आपको दिखा देता हूं. ये जो है आपका शेड्यूल एनटीए ने अपलोड किया था ऑन 23 सितंबर 2020. इसके अकॉर्डिंग जो है एग्जाम हो चल रहे हैं हम लोगों के. तो जो लास्ट एग्जाम है दैट विल बी हेल्ड ऑन, हिंदी का जो एग्जाम होगा वो होगा आपका 13 नवंबर, 13 नवंबर को लास्ट एग्जाम होगा. और इसके बाद एग्जाम के हो जाने के बाद हम रिजल्ट के आने का वेट करने स्टार्ट कर देंगे. ओके, और मैक्सिमम बच्चों को जो है एग्जाम हो चुके हैं, कुछ एग्जाम बाकी हैं, 2-3 दिन आई थिंक एग्जाम और होंगे, उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. तो यहाँ पर 13 तारीख जो है लास्ट डेट है. इसके बीच अगर हम 20 डेज को ऐड करें तो 13
के बाद अगर इसमें हम 20 डेज ऐड कर देते हैं तो अराउंड नवंबर के एंड में हम कह सकते हैं कि जो एग्जाम का रिजल्ट है वो नवंबर के एंड में जाकर के आपका जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन है वो हो सकता है। तो जहां तक मुझे लगता है आपका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट होगी वो 25 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर इसके बीच में कोई डेट हो सकती है। ओके, बिकॉज यहाँ पे हमने 5 दिन एक्स्ट्रा लगा दिए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो हो सकता है कि थोड़ा सा स्टाफ कम हो काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक रेंज बता दी कि 25 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में एग्जाम जो है वो डिक्लेयर हो सकता है। ओके, सो ये एक एक्सपेक्टेड डेट है, कोई कंफर्म डेट नहीं है। ओके, ये डेट थोड़ा सा वेरी कर सकती है आगे पीछे, बट ये मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है कि इस डेट को एग्जाम जो है आप लोगों का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर जो पास्ट डेटा है उसके बीच में डिफरेंस हमने चेक किया है और उसके बेस पे हम बात कर रहे हैं। ओके, सो हमने यहाँ पर जो भी चीजें देखी हैं वो सारी चीजें जो है वो पास्ट डेटा पे बेस्ड हैं। इसके अलावा अब मैं बात कर लेता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज फॉर नेट एंड जारिफ। मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा कि नेट की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है और जारिफ की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो ये मैं दोबारा से बता दूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। ये कोई भी टीचर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही बताएगा, कोई भी आपको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता है, बिकॉज जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर कि पेपर का लेवल कैसा था, इजी था या मॉडरेट था या टफ था। इसके अलावा डिपेंड करता है कि कितने एस्पिरेंट्स हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट किया है। तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। तो एग्जैक्ट कट ऑफ का पता लगाना बहुत टफ होता है। आई मीन कोई भी पता नहीं लगा सकता है, बट एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि मुझे लगता है कि इतने रह सकती है। तो मैं हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को कि जो एग्जाम का टफनेस लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड था, आई मीन टफ था। बट अगर मैं बात करूं शिफ्ट वाइज की कि मॉर्निंग की शिफ्ट में थोड़ा सा इजी था पेपर या इवनिंग की शिफ्ट में इजी था, मॉर्निंग की शिफ्ट में हार्ड था, तो इस टाइप से चीजें देखने को मिली हैं कि मॉर्निंग में थोड़ा सा इजी था, इवनिंग में थोड़ा सा टफ था। लेकिन कंपेयर करें हम मॉर्निंग इवनिंग को, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल तो थोड़ा सा अगर मुझे लगता है कि लास्ट ईयर से जो लास्ट अटेम्प्ट था दिसंबर का उससे थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा अप लेवल था, मतलब 1-2% 5% जो लेवल था टफनेस का वो थोड़ा सा अप होता, थोड़ा सा ज्यादा टफ लग रहा है मुझे कि दिसंबर से थोड़ा सा जो लेवल था इस बार टफ था। सो इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ भी डिसाइड होगी। तो जहां तक मुझे लगता है कि 1 या 2% से कट ऑफ नीचे आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ऐसे कंफर्म नहीं है। और बाकी अदर फैक्टर्स भी हैं जिसके ऊपर मैंने बता दिया कि कट ऑफ डिपेंड करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कट ऑफ का एक्सपेक्टेड पता लगाते हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। सो गाइज यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो अभी लास्ट अटेम्प्ट हुआ था दिसंबर 2019 वाला, इसकी कट ऑफ मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। और इसका एक रीजन ये है कि देखो बेसिक सी चीज है कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं हो जाती है अचानक से, ना बहुत ज्यादा कम हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर लास्ट ईयर कट ऑफ थी 60 तो इस बार 80 तक पहुंच जाएगी, 90 पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं होता है। और ना ही 60 से कम होकर के 30-40 पहुंचती है। बस होता ही है कि अगर 60 थी लास्ट ईयर तो थोड़ा सा स्लाइटली या तो 62 हो जाएगी या तो 58 हो जाएगी, ये रहता है। ठीक है, तो हमें यही समझ के चलना है जो रेंज जो मैंने बता दी आपको यहाँ पर 2+2- आपको यही करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। जो मैंने आपके सामने स्क्रीन में ओपन की है सारी कट ऑफ जो दिख रही है आपको यहाँ पर, इनको आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करना है और उसमें +2 कर लो और -2 कर लो। ठीक है, अगर टफनेस लेवल था पेपर का तो -2 कर लो, और अगर थोड़ा सा पेपर इजी था लास्ट ईयर से तो थोड़ा सा +2 कर लो। ओके, इस तरीके से आपको करना है और यही होता है हर साल। ये मैं बता रहा हूँ डेटा के बेस पे, मतलब मैं हवा में बातें नहीं कर रहा कि नहीं नहीं कमी हो जाएगी, नहीं नहीं तो बढ़ी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हवा पे बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल कंप्लीट डेटा के बेस पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं समझा दूं कि इसको आपको समझना कैसे है। यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है आपको समझना इस तरीके से कि जो यहाँ पर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा है, यहाँ पर लिखा है कट ऑफ मार्क्स इन परसेंटेज। तो यहाँ पर जो भी लिखा है आपके सामने दिख रहा होगा इस वाली लाइन में, इस वाली रो में, इस वाले कॉलम में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लाइक 72 है। तो 72 का मतलब ये कि जेआरएफ की कट ऑफ है ये, क्योंकि यहाँ पर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों लिखा है। तो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में 72 लास्ट ईयर की कट ऑफ थी जेआरएफ के लिए, और यहाँ पर लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। तो यहाँ पर 62 जो लिखा है 62.67 दैट वाज नेट वाली कट ऑफ। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पार्टिसिपेंट लिखे हैं, कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था, तो टोटल 89 कैंडिडेट थे जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था। ऐसे ही 1202 कैंडिडेट थे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लिखा है दैट इज नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया है, और जो यहाँ पर इस वाले कॉलम में लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कट ऑफ। ओके, तो इस तरीके से आपको समझना है। और एक चीज और बता दूं मैं कि यहाँ पे अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही हो कि यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक्स लिखे हुए हैं,
तो यहाँ पर ये आपको देखना है कि कैटेगरीज वाइड है, कैटेगरी वाइज है ये, ठीक है। लाइक यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी, इकोनॉमिक्स की अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी की 72 JRF, 62 नेट। ईडब्ल्यूएस कोटा है तो 68 JRF, 56 नेट। ओबीसी कोटा है तो 68 JRF एंड 54 नेट। इस तरीके से एस सी एस टी का भी ऐसे हो जाएगा, 61 JRF, 60 JRF, 49 नेट, 48 नेट। इस तरीके से बाकी अदर कैटेगरीज भी हैं। तो इस तरीके से आपको उसको समझना है और अपने अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट को समझना है। ओके, तो आई थिंक इकोनॉमिक्स का तो सभी को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पोल साइंस की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पोल साइंस की 68 जनरल कैटेगरी की थी JRF की, 58 थी नेट की। तो आपको वही करना है, सेम काम जो मैंने बताया आपको। 68 में क्या करना है, -2 करना है और +2 करना है। ये आपकी रेंज पता लग गई कि भाई 66 या 65 JRF क्वालिफाई करने की, और 68 में +2 कर दो, +3 कर दो, चलो 71, ठीक है। तो ये आपकी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जिसके बेस पे आपका जो रिजल्ट है, जो JRF है, वो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो 65 से लेकर के 71 के बीच में मैंने एक रेंज बता दी है कि इसके बीच में जो है आपका एग्जाम जो रिजल्ट है वो होना चाहिए, इतना आपने स्कोर किया हो तो आप इसमें कर सकते हो। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस कोटा में ये हो जाएगा, ओबीसी कोटा में ये हो जाएगा। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ जो कि थोड़ा सा बहुत, इसमें देखो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है। मैं इसी पीडीएफ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कॉमर्स की, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स से पास आउट, तो मैं कॉमर्स की बात कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 62.67 थी फॉर JRF, और 55.33 थी नेट की। ओके, और ईडब्ल्यूएस कोटा की थी 660, ओबीसी की थी 58 फॉर JRF, और नेट की थी 50। तो इस तरीके से थी। एससी की 56, एसटी की 54, सब JRF वाली हैं, यहाँ पर सारी नेट वाली हैं। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्व करना है डेटा के बेस पे कि इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है। अगर आपका पेपर इजी था दिसंबर वाले अटेम्प्ट से तो -2 कर लेना, टफ था तो -2 कर लेना, और इजी था तो +2 कर लेना, ठीक है। तो बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और यही होगा जब आप रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो देख लेना ऐसे ही होगा जो मैं बता रहा हूँ। +2 +-2 करके ही आपका जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट इसके बीच में रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बता दूं, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, फिर एससी एसटी कैटेगरी के हैं। कई बार क्या होता है, इनका सर्टिफिकेट नहीं बना पाते हैं लोग, सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए अभी तक, और एग्जाम की डेट आ चुकी है, फॉर्म फिलिंग डेट आ चुकी है। अब हुआ क्या, जब ये लोग फॉर्म फिल कर रहे थे तो वहां लिख दिया ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और जब एग्जाम हुआ, एग्जाम होने तक और रिजल्ट डिक्लेरेशन तक इनके पास ये सर्टिफिकेट ये लोग नहीं बनवा पाए। तो क्या इनका रिजल्ट जो है वो वैलिड होगा या नहीं होगा? तो डेफिनेटली इनका जो रिजल्ट है वो वैलिड होगा। पहली चीज तो ये, अगर आपने ईडब्ल्यूएस कोटा भरा हुआ है या ओबीसी कोटा भरा हुआ है, फिर कोई भी कोटा भरा हुआ है, और अगर आपने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ चुका है, तो वो जो रिजल्ट है आपका वैलिड होगा। और इस कोटा का मतलब ये होता है, जो भी कोटा आपने फिल किया है, इस कोटा का मतलब ये है कि इस कोटा का यूज करते हुए जब आपका रिक्रूटमेंट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इस कोटा वाला जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको वहां पे शो करना होगा। सपोज करो आपने ओबीसी से नेट क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है, तो अब करना क्या है आपको, आपका यूज क्या होगा ओबीसी का, ये होगा कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए जाएंगे तो वहां पर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आपका नेट वैलिड है, अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका नेट भी वैलिड नहीं है। तो ये उस टाइम पर चेक होगा जब आपकी जॉब लगेगी, जब आप रिक्रूटमेंट पे जाएंगे। ओके, जब आपका सिलेक्शन हो रहा होगा तब ये काम होते हैं। ओके, सो गाइज, इसके अलावा मैं बता दूं, कॉमर्स के अलावा आपके पास एजुकेशन सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट है, और इसके अलावा बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, ठीक है। एक बार मैनेजमेंट का देख लेते हैं, मैनेजमेंट थोड़ा सा पॉपुलर रहता है। तो मैनेजमेंट का जनरल कैटेगरी का था 61 फॉर JRF, 54 फॉर नेट। ईडब्ल्यूएस कोटा का था 57 फॉर JRF, 48 फॉर नेट। ओबीसी का था 57.33, 48.67। इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी का आप लोग चेक कर सकते हैं। सो गाइस, इस पीडीएफ का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। और नहीं तो मैं इस पीडीएफ को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है ऑलरेडी, और या फिर जो टेलीग्राम में ज्वाइन है, उनको पीडीएफ वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा, आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। सिंपल आपको टेलीग्राम पे या फेसबुक पे आपको सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटोर, आपको सारी चीजें वहां पर हमें आप लोग इजीली सर्च कर सकते हैं। तो वहां पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं टाइम टू टाइम जो भी रिलेवेंट मटेरियल है मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। सो गाइज, आई थिंक फाइनली सभी को समझ में आ गया होगा कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डिक्लेरेशन डेट क्या रहने वाली है, और एट द सेम टाइम की जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। एंड गाइज, वन मोर थिंग, मेरे पास हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट पेपर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में
नेट को क्वालिफाई करना है, इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। गाइस टारगेट बेस्ड स्टडी करना बहुत जरूरी है, बिकॉज देखो मैं आपको सिंपल चीज बताता हूं, अगर आप स्टडी कर रहे हो और आप अपनी बुक से स्टडी कर रहे हो, और बुक्स तो बहुत सारी हैं, ठीक है, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, आपके पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, तो अगर आप उनसे स्टडी कर रहे हो तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, आप स्टडी कर रहे हो बट एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी नहीं कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो चीज आप पढ़ नहीं रहे हो, तो इसलिए आपका जो नेट है वो क्वालिफाई नहीं हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक थिंग जो कि आप फॉलो नहीं कर रहे हो। सो इस चीज को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको टारगेट बेस्ड स्टडी कराने के लिए मैंने ऑलरेडी प्लान कर लिया है, मैं टाइम टू टाइम वीडियो लेक्चर पोस्ट करता रहूंगा, पहली चीज तो ये, ठीक है। और सेकंड थिंग कि मेरे पास सेक्शन वाइज यानी हर एक यूनिट वाइज मेरे पास कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं फॉर पेपर 1। पेपर 1 के मेरे पास कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं और कॉमर्स के मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं। ओके, सो गाइस इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं गिवन नंबर पर। इन नोट्स में मैंने वही सेम काम किया है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जो हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको मैंने अच्छे से डाला हुआ है इसमें, और हर एक यूनिट के पीछे हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगा दिए हैं और एट द एंड हमने प्रीवियस ईयर के पेपर विद सॉल्यूशन लगा दिए हैं। सो दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड गाइज पेपर 1 में स्कोर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करना बहुत जरूरी है, तो वो चीज भी हमने इसमें डाल दी है। ओके, एंड गाइज मैं टाइम टू टाइम वीडियो भी अपलोड करता रहूंगा ताकि आप लोगों की हेल्प होती रहे, और एक बार आप लोगों के पास मेरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे तो उस केस में आप इन वीडियो को भी रिलेट कर पाओगे, क्योंकि जो मैंने वीडियो पोस्ट की है कोई भी टॉपिक पे मैंने अगर वीडियो बनाई है तो कहीं ना कहीं वो नोट्स से मैंने उन चीजों को उठा करके यहाँ पर पोस्ट किया है, और अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है और वीडियो भी देख ली, सो दैट इज मोर देन इनफ, आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे पेपर में। ओके, सो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे इस गिवन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू। इसके कुछ चार्जेस हैं, हार्ड कॉपी में नोट्स अवेलेबल है, आपको मैं स्पीड पोस्ट कर दूंगा, आपके घर पे आ जाएंगे। ओके, सो गाइज थैंक यू, share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates। एंड गाइज वीडियो कैसी लगी आप लोगों को तो मुझे कमेंट करके बताना, एंड आप लोगों के जो कमेंट होते हैं, जो आप लोगों का फीडबैक होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, मुझे फर्दर मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC NET मेंटोर। थैंक यू सो मच।